नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सेरेलम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि जो नूडल्स की फैक्ट्री के ओनर हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। जो नए लोग हैं उनके लिए खास वीडियो है दोस्तों ये, क्योंकि स्टार्टिंग सबसे मेन होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ जो नए लोग जो मेरे चैनल पे हैं, जो फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने नई नई फैक्ट्रियां लगाई हैं। और दोस्तों, किसी भी फैक्ट्री में जाने जाने के लिए नूडल्स की बात नहीं करूंगा। अगर आप किसी भी तरह जा कहीं भी किसी सेक्टर में जा रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जिनको आप हर जगह ध्यान रखिए। और खासकर जो नूडल्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मेरे पास एक कॉल आया, उनकी समस्याओं को लेके मैंने ये टॉपिक बनाया है। क्योंकि ये जनरली समस्याएं सबके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो होता क्या दोस्तों, कुछ चीजें अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो वहां पर आप आगे जाने के बजाय काफी समय पीछे चले जाते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि आज मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, वो हमारे यूपी से ही हैं और अध्यापक हैं। उनका मेरे पास काफी समय से कॉल भी आ रहा था, लगभग 4-6 महीने से मेरे से वो कॉल कांटेक्ट में रहे हैं। और उनको बिजनेस चाहिए था, वो कुछ ना कुछ बिजनेस ढूंढ रहे थे, नूडल्स में काफी इंटरेस्टेड थे। लेकिन दोस्तों, गलतियां होती कैसे? गलतियां नहीं होती दोस्तों, ये हमारी कुछ तो हम अपने को ज्यादा समझदार बनने का प्रयास करते हैं, कहीं कभी कभी हम उसी समझदारी के उसमें हम नुकसान खा जाते हैं। तो देखिए, जो फैक्ट्री मालिक के लिए जरूरी चीजें हैं वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको सही और गलत इंफॉर्मेशन पे जो है फर्क करना समझना पड़ेगा। अगर आप किसी के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा कर लें कि नहीं, इसके अलावा मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों सबसे बड़े नुकसान पे आप जाएंगे, सबसे बड़े नुकसान पे आप जाएंगे। ये केवल बिजनेस पे ही नहीं है, ये हर जगह पे है ये। अगर हम किसी के ऊपर हम ऐसा हो जाए कि नहीं, अब इसके अलावा हमारा काम ही नहीं चलेगा, तो दोस्तों वहां पे वो इंसान आपको जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा आपको। इससे बचिए जो है। आज उनका कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो है फैक्ट्री सेटअप किया। सेटअप उनका भाई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई आदमी मिलता है। सेटअप किया उन्होंने, कोई मशीन के ऑपरेटर हैं उन्हीं के एरिया के, उन्होंने उनको सेटअप करवा दिया फैक्ट्री। जब वर्किंग का आया सिस्टम, तो जिस व्यक्ति ने उन्हें मशीनरी खरीद के दी थी वो उनके यहाँ 4-6 दिन आया। इसके बाद उसने अपने किसी दूसरे व्यक्ति को लगाया और अपना चला गया वहां से। उन लोगों ने वहां पर कैसे काम किया, कैसे काम नहीं किया, कुल मिला के उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो गया। और अध्यापक हैं, अच्छी सैलरी भी है, रिटायरमेंट है उनका। यहां पर समस्याएं क्या दोस्तों हुई कि पैसा भी था, लेकिन वो पैसा इस कदर लगा कि वो काफी ज्यादा डीप में चले गए। लगभग, जो कि उन्होंने मुझे बताया जिस तरह से, कि उनका जो बिल्डिंग बनवाने में, सारा कुछ करने में उनका लगभग 15-16 लाख रुपए करीब खर्च हो गया। और मशीनरी के जब उन्होंने दोस्तों मुझे फोटोज भेजी, जब मशीनरी की मैंने वीडियो मंगवाया, तो मशीनरी इतनी, अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं कैसी मशीनरी थी। और जो उन्होंने उसके रेट बताए, कुछ बताया, देखिए वहां पर जो चीजें एक तरह से उनके साथ हुई, तो वो मेरे से बात भी कर रहे थे, लेकिन जहां तक मुझे लगा कि वो मेरे पास क्यों नहीं आए, या तो उनको ये लगा कि नहीं, मैं अध्यापक हूं, मैं किसी के साथ क्यों सीखूंगा जाके, वो तो मेरी एज से भी आधा है, मैं क्यों सीखूंगा, या तो ये हो सकता। या फिर उन्होंने अपना ये सोचा कि नहीं, ये तो 15,000 रुपए फीस लेते हैं, बिना फीस के सिखाते नहीं है, तो या तो इन्होंने ये पैसा बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। दोनों में से कोई ना कोई कारण रहा होगा। दोस्तों देखिए, टाइम की वैल्यू अगर आप समझते हैं तो आपको पता होगा इस चीज के बारे में, और सीखने समझने के लिए तो वो एक अलग की चीज है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं, किसी भी तरह काम कर रहे हैं, तो देखिए जिसके ऊपर आप भरोसा इस तरह से कर लेंगे कि नहीं, वो बंदा मेरी मशीन का सेटअप भी करेगा, वही चलाएगा, मेरे कुछ पता ही नहीं है। दोस्तों, सेटअप भी उनका ऐसा है कि अगर चेंज कराने पे मैं आऊंगा तो इतना पैसा लग जाएगा उसमें, मशीनरी में तो पैसा लगेगा ही, साथ में जो हीटिंग चैम्बर बने, सारा का सारा अनस्ट्रक्चर्ड है। देखिए, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। तो अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो उसमें चेंज कराना इन सब में बहुत ज्यादा एक ओवर एक्सपेंस हो जाता है, या तो उतना पैसा आपके पास आप खेलने को तैयार हो। मेरी आपको सभी को सलाह यही है कि फैक्ट्री मालिक के लिए सबसे जरूरी है, अगर वो फैक्ट्री लगाना चाहता है तो जहां भी फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां जाके वो अच्छी तरह से तस्वीर ले ले और लूप होल्स को समझ ले।
अगर वो चीजें उसको अवेलेबिलिटी में नहीं है, वहां पे अगर उसको लगता है कि मुझे बिल्कुल इसमें बेस्ट तरीके से मुझे सीखना समझना है, तो उसके लिए मेरी ट्रेनिंग काम करेगी। यहाँ पे आके वो सीख सकते, कहीं से भी हो आप। जितना पैसा फैक्ट्री लगाने या बिजनेस को एक बार स्टार्ट करने में जो लग जाता है ना, और जिस समय वहां से कुछ आउटपुट नहीं मिलता है, उस समय का जो नुकसान है, उस समय जितना आप पीछे जाते हैं, वो तो जो जो लोग बिजनेस पे जिनका नुकसान होता है, जो फेल होते हैं, उनसे पूछिए आप जो है। और वहां पर फिर अगर आप मुझसे उम्मीद रखते भी हैं, तो देखिए दोस्तों, नुकसान तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा ना जो हो गया आपका। हाँ, उसके आगे कैसे चलना ये बता सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, जो हुआ तो हुआ, अब आगे। लेकिन जो हुआ तो हुआ, वो तो नहीं पूरा हो सकता। और किसी के ऊपर भरोसा, देखिए किसी के ऊपर भी हो, आप बिजनेसमैन हैं, आपको चाहे वर्कर हो, चाहे मार्केट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको आपको भरोसा उतना ही करना है कि जितने में कि आपके नुकसान ना हो। अगर आप उससे इस तरह का भरोसा कर लेंगे, नहीं यही बंदा सब जानता, तो आपको कुछ पता ही नहीं है। वो तो जैसे जैसे घुमाएगा वैसे आप घूमोगे। यही सबके साथ हो रहा है। वर्कर बोले कि नहीं ये मशीन अच्छी है, तो वो अच्छी है। ये कटर अच्छा है, तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पता लगा जो मशीन जहां से दे रहा है, वहां उसको 10-20 हजार रुपए कमीशन सेट है। और ठीक, मैं तो कहता हूँ कमीशन है, अच्छी बात है, ये भी कोई दिक्कत नहीं भैया। लेकिन कम से कम जो सामान आया वो तो ठीक हो। वो एक तो ओवर पैसा दिए, फिर वो सामान लेके फंस गए, वो समस्या वहां पैदा होती है। देखिए मैं सबके लिए बोल रहा हूं, अगर मेरी बात किसी को, हो सकता है कोई कुछ लोग जो इस तरह काम करते हैं वो भी मेरा वीडियो देखते हैं, तो हो सकता है कुछ गलत कमेंट भी करें। लेकिन देखिए मैं कमेंट से कभी डरता नहीं हूं, मेरी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। और ये आप लोग, क्योंकि मेरे पास जब आप कॉल करते हैं अपनी समस्याओं, तो आपके अंदर ये होता है कि नहीं मैं किस तरह सॉल्व करूं, मेरे अंदर भी होता है कि नहीं अगर आपके मैं कैसे न कैसे करके उसको सॉल्व करूं, और मैं प्रयास भी करता हूं सॉल्व करने का। लेकिन दोस्तों, ये इस नुकसान पे ही क्यों जाओ आप। अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको 100% आप इंप्लीमेंट करिएगा। और किसी भी बिजनेस में जाने से पहले सबसे पहले है उसकी तह तक जाना। अगर आप तह तक नहीं जाएंगे दोस्तों, तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।